और अब देखिए टॉप 10 वीडियोस। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में खतरनाक बाइक ड्राइविंग का वीडियो वायरल हो गया। यहां 4 लड़के बिना हेलमेट के बाइक से जा रहे थे और रास्ते में 5वें दोस्त को भी बैठा लिया। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को एक ऐप के लिए बनाया गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में 12,000 रुपए का चालान किया है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के मरदह थाना इलाके में मौत की अफवाह के बाद हंगामा खड़ा हो गया। यहां बेकाबू भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एसओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत की अफवाह उड़ गई थी। केरल में कोट्टायम के कंजीरापल्ली में भारी बारिश से कई इलाके पानी में डूब गए। यहां एक कार डूब गई जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। मौसम विभाग ने केरल के कोट्टायम जिले के लिए आगे भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस ने तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और जमकर नारेबाजी की। चेन्नई के मरीना बीच पर पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की वफादार और अन्ना द्रमुक की पूर्व महासचिव वीके शशिकला पहुंची। यहां उन्होंने जयललिता मेमोरियल पहुंचकर समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साल की शुरुआत में शशिकला ने राजनीति से दूर होने का ऐलान किया था। विधानसभा चुनाव में अन्ना द्रमुक के हारने के बाद शशिकला एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी के मंझनपुर कस्बे में दशहरे के मेले में 2 पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मेले में हुए विवाद के बाद कुछ युवक दूसरे पक्ष के घर में पहुंच गए। उसके बाद युवकों ने लाठी डंडे से दूसरे शख्स और परिजनों पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश में भोपाल के इस्लाम नगर में कुछ लोगों ने एक लड़की से जबरन हिजाब और बुर्का उतरवा लिया। यहां लोगों ने धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बुर्का उतरवाया। यार तुम लोग कौन बदनाम हो रही है। बुर्खा ले लो, बुर्खा ले लो, बुर्खा लीजिए। नकाब उतारिए, नकाब नहीं, नकाब तो उतारना पड़ेगा। नहीं नकाब, बुर्खा लो, बुर्खा। ये देखिए बुर्खा मैंने ले लिया इनसे। महाराष्ट्र के नागपुर में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जवानों ने गीतों पर डांस किया। इससे पहले सीआरपीएफ की साइकिल रैली नागपुर पहुंची, जिसका जोरदार स्वागत किया गया। ये रैली गढ़चिरौली से शुरू हुई है, जो गुजरात के केवड़िया पहुंचकर खत्म होगी। पुणे में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय के 50 साल पूरे होने के मौके पर एक एयर शो का आयोजन किया गया। यहां एयरफोर्स के जाबाज जवानों ने पैराशूट से हैरत अंगेज प्रदर्शन किए। दिल्ली सरकार के कड़े निर्देशों के बाद भी लोगों ने यमुना नदी में दुर्गा मूर्ति और अन्य धार्मिक सामग्रियों का विसर्जन किया। इस वजह से यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। कश्मीर के पुलवामा के पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। यहां पर सुरक्षा बलों ने टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट में शुमार लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को मार गिराया है। मुश्ताक पर श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस बीच पुंछ में फिर से फायरिंग की खबर आ रही है। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और रजौरी और पुंछ इलाके में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन इस बीच बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया है। तो पंपोर में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आरिश बिलाल।
में कल रात से मुठभेड़ जारी है और ये अभी भी चल रही है और रुक रुक के यहाँ पे धमाकों की और फायरिंग की आवाज़ें आ रही है। ये ऑपरेशन तकरीबन रात के 2 बजे शुरू हुआ था, जब सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि यहाँ पे एक कंक्रीट बिल्डिंग में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन अभी तक सुरक्षा बलों को कोई कामयाबी नहीं मिली है, क्योंकि आईजीपी कश्मीर का कहना है कि ये एक कंक्रीट बिल्डिंग है, 3 मंजिल की कंक्रीट बिल्डिंग है और जो आतंकी है वो रुक रुक के चुप चुप के जो है फायरिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि उनको न्यूट्रलाइज करने में टाइम लग रहा है। आपको ये बता दें कि पिछले लगातार कई दिनों से बैक टू बैक जिस तरह के एनकाउंटर कश्मीर घाटी में हो रहे हैं और सुरक्षा बलों को जिस तरह की कामयाबी मिल रही है और ख़ास तौर से उन आतंकियों को मारा गया है पिछले दिनों जो कि सिविलियन किलिंग्स में पुलिस के मुताबिक मुलविस बताए जाते थे। और यहाँ पे पांपोर में जो आतंकी छुपा हुआ बैठा है उसके बारे में ही बताया जाता है कि वो 2019 में जब फरवरी में बागात इलाके में एक पुलिस की टुकड़ी पे हमला हुआ था जिसमें पुलिस के 2 कर्मचारी मारे गए थे, तो उसमें उसका नाम जो है सामने आया था। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ उन आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है जो टारगेट किलिंग्स में मुलविस बताए जाते हैं। अब देखना ये होगा कि पांपोर का ये चलने वाला एनकाउंटर कब खत्म होगा। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद फाई के साथ आरिश बिलाल, इंडियन न्यूज, पांपोर। इधर दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो गई है। करीब 5 घंटे तक चली इस बैठक में पार्टी को मजबूत करने, पार्टी के नए अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विचारधारा पर स्पष्टता होनी चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने चुनाव तक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग रखी है। दूसरी ओर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 समूह के नेताओं को निशाने पर लिया और कहा कि वो ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हैं। सोनिया ने कहा कि उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। तो सीधे तौर पर उन्होंने G23 के नेताओं के लिए एक चेतावनी दी है कि अगर बात करनी है तो सीधे तौर पर बात की जाए। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो इस मीटिंग में रहा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, इसमें राहुल गांधी के नाम पर बतौर कांग्रेस अध्यक्ष सहमति बनी है और राहुल गांधी ने भी इसके लिए हामी भरी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि कुछ नेताओं का ये कहना था कि फिलहाल कुछ वक्त एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की जाए और फिर उसके बाद इस मामले में एक स्थायी अध्यक्ष की ओर देखा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में कुछ नेताओं का यह भी मानना था। इधर कांग्रेस में संगठन के चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके मुताबिक कांग्रेस संगठन के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक अब कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी। 16 अप्रैल 2022 से 21 मई 2022 तक ब्लॉक स्तर पर चुनाव कराएगी कांग्रेस। पीसीसी स्तर के चुनाव 21 जुलाई 2022 को होंगे। 21 अगस्त 2022 से 20 अगस्त तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। और इस बीच सिंघू बॉर्डर हत्या केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने दूसरे निहंग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब के अमरकोट से दूसरे निहंग की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी से पहले निहंग का माला डालकर स्वागत किया गया। आरोपी ने कहा कि मुझे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। इससे पहले कल एक आरोपी को और गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम सरबजीत बताया जा रहा है और आज इस मामले में दूसरे शख्स की गिरफ्तारी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर बेहद बर्बरता से एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अब पुलिस ने इस मामले में दूसरी गिरफ्तारी की है। छत्तीसगढ़ में रायपुर रेलवे स्टेशन पर धमाका हो गया। छत्तीसगढ़ में रायपुर के रेलवे स्टेशन पर धमाका हो गया। यह धमाका सीआरपीएफ की स्पेशल ट्रेन में सुबह 6:30 बजे हुआ, जब विस्फोटक से भरा बक्सा गिर गया। इस हादसे में 4 जवान घायल हो गए। राजस्थान में झालावाड़ के सुनेल इलाके में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे पशुओं को पानी पिलाने के लिए नदी पर गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। आगरा के छत्ता इलाके में एक ट्रक ने एक बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया।
उत्तर प्रदेश में बिजनौर के रेहड़ इलाके में रामलीला मंचन के दौरान कलाकार की मौत हो गई। रामलीला मंचन के दौरान राजा दशरथ का किरदार निभा रहे कलाकार ने जब मर जाने का अभिनय किया तो उसी दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक छा गया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे होने पर महाराष्ट्र के पुणे में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना ने इस मौके पर शानदार एयर शो किया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने पुणे में ऐसे हवाई करतब दिखाए जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। वायुसेना के जाबाजों ने आसमान में अनोखी कलाबाजी दिखाई जो देखते ही बन रही। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के 37वें स्थापना दिवस पर एनएसजी के कमांडोज ने अपना शौर्य दिखाया। ब्लैक कैट के नाम से मशहूर एनएसजी कमांडोज ने ऐसे हैरतअंगेज प्रदर्शन किए कि लोग देखते रह गए। एनएसजी कमांडोज की सहायता बेहद कठिन परिस्थितियों में ली जाती है। आज जब एनएसजी के कमांडोज ने स्थापना दिवस के मौके पर हैरतअंगेज करतब दिखाए तो उनके मशहूर होने की बात भी अच्छी तरह से समझ में आ गई। आप देख सकते हैं। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।